नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या खास रहने वाला है, पूरा अपडेट आपको मिलेगा मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं सुर्खियां। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सदस्यता अभियान। आज रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय लेंगे मेंबरशिप। उधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरी कैबिनेट लेगी सदस्यता। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक। अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। शाम में नर्मदा नियंत्रण मंडल और सहकारिता विभाग की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आज सभी जिलों में करेगी प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भोपाल में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर से मिले 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जेवर। करोड़ों की एफडी और संपत्ति भी मिली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एसई पद पर थे प्रदीप जैन। नर्मदापुरम के सरकारी बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ अनाचार। 5 नाबालिग छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। भिलाई में स्वाइन फ्लू से चौथी मौत। 13 मरीजों का अब भी इलाज जारी। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबर, बाड़मेर में MiG-29 क्रैश हुआ है जिसमें आग लग गई और गनीमत ये रही कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के हमले में एक और बच्ची घायल हो गई है और अब तक मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है। कोलकाता केस में प्रदर्शन अब भी जारी है। कल देर रात पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। ममता सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में एंटी रेप बिल पेश करने जा रही है। वहीं पीएम मोदी 2 दिवसीय ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर आज रवाना होने वाले हैं। देश के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कृषि निवेश पोर्टल का आज आगाज करेंगे। और पेरिस पैरालंपिक जेवलिन थ्रो में सुमित अंतल ने गोल्ड जीता है। भारत के खाते में अब तक 12 मेडल आ चुके हैं। तो चलिए इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बाड़मेर का, जहां पर फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हो गया है। प्लेन में धमाके के साथ आग लग गई। फाइटर प्लेन के दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। दोनों पायलट ने क्रैश से पहले ही इजेक्ट कर लिया था। ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ और एयरफोर्स ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बाड़मेर से बता रहे हैं और आप देखिए कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत यह है कि दोनों ही जो पायलट है वो सुरक्षित है, क्योंकि दोनों पायलट ने क्रैश होने से पहले ही सूझबूझ दिखाई और खुद को इजेक्ट कर लिया था, यानी कि वो बाहर कूद गए थे। अब एयरफोर्स ने इस पूरे मामले की जांच बैठा दी है। फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हुआ है बाड़मेर में। ट्रेनिंग चल रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया और यह विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है। बीती रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची पर हमला किया। मां के साथ बच्ची सो रही थी और बच्ची पर भेड़िए ने पंजा मार दिया। घायल बच्ची को इलाज के लिए CHC मेहसी भेजा गया है। भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए किस तरह से भेड़िया सरदर्द बना हुआ है पूरे बहराइच के लिए। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। रात के अंधेरे में ये खूंखार भेड़िया आता है, कई लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन अब तक भेड़िया पकड़ से बाहर है। बहराइच से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से उसने एक मासूम को अपना शिकार बनाया है, घायल कर दिया गंभीर रूप से। अभी 3 ड्रोन उड़ाया जा रहा है। भेड़िया चालाक पशु तो होता ही है और देखिए वो वन्य जीव जो भी है वो मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी मतलब किसी पर अटैक करता है, अदरवाइज आदमी से डरते हैं वो। और कोलकाता रेप मर्डर मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दे। मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। कल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कोलकाता में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल भी पेश होने वाला है। बिल में सिर्फ 21 दिन में मौत की सजा का प्रावधान तय किया जा रहा है
और आज उसके लिए विशेष सत्र 2 दिन का बुलाया गया है, उसकी शुरुआत होने वाली है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बड़ा अपडेट। माना यही जा रहा था कि सीबीआई किसी भी वक्त पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने जांच भी की थी क्योंकि उसके खिलाफ करप्शन का मामला भी दर्ज है और जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शुरुआती दौर में हमने देखा कि कई लापरवाही सामने आई है, उसका भी एक बड़ा आरोप संदीप घोष के ऊपर लगा था और अब कल सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इससे पहले बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला कोलकाता रेप मर्डर केस में और अभी भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दें कि ममता सरकार आज विधानसभा में एंटी रेप बिल भी पेश करने जा रही है। तो आपको बता दें लगातार कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। कई गंभीर आरोप भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे, कई रसूख के आरोप भी उनके ऊपर लगे और अब आप देखिए सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर करप्शन का मामला भी दर्ज था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने जांच को ठीक तरीके से नहीं किया, जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी। कई गंभीर आरोप लगे थे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर और बड़ी बात यह थी कि एक जगह से उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाने के बाद दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पहुंच और कितनी रसूख वाला था ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। लेकिन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है लगातार, क्योंकि छात्रों की तरफ से भी यही मांग की जा रही थी कि इनका रवैया भी सवालों के घेरे में है। करप्शन के आरोप लगे वो अलग और ये भी सामने बात आई थी कि छात्र यूनियन के जरिए ये स्टूडेंट्स के बीच वसूली भी किया करता था और अपने हिसाब से पूरे कॉलेज को मैनेज करता था। अब देखिए संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ आज बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करने वाली है। अभी तक इसका मसौदा तैयार हो रहा था और इस बिल के तहत 21 दिन में रेपिस्ट के खिलाफ सजा का प्रावधान है और एक तरफ लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की तरफ से और दूसरी तरफ टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि छात्रों के ऊपर किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले और इसके साथ ही लाठीचार्ज की तस्वीर सामने आई। उसके खिलाफ फिर भाजपा ने 12 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया, बंगाल बंद का आह्वान किया था और उसके बाद कई जगह हिंसक झड़पों की खबर सामने आई थी। एक तरफ लगातार इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और दूसरी तरफ अब ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है सीबीआई। और बड़ी खबर अब आपको भोपाल से बता दें, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर से करोड़ों के जेवर मिले हैं। ऐसी प्रदीप जैन के लॉकर में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की जेवर मिले हैं। 53 कैरेट के हीरे और 347 ग्राम चांदी भी बरामद है। स्मार्ट सिटी भोपाल में एसई के पद पर प्रदीप जैन नियुक्त थे। लोकायुक्त एसपी भोपाल को शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की। उसके बाद लोकायुक्त की 2 टीम घर पहुंची और दफ्तर में भी दबिश दी गई जहां से करोड़ों की एफडी, संपत्ति और जेवर मिले हैं। चलिए और हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, अपडेट दीजिए, क्या कुछ शिकायत की गई थी एसी के खिलाफ और कैसे ये इतना बड़ा मालिक बन बैठा? यहाँ पे कितनी ज्यादा संपत्ति की जानकारी सामने आई है, करोड़ों की एफडी, करोड़ों के जेवर यहाँ पर मिले हैं, कैसे ये गोरख धंधा चल रहा था? हरप्रीत, आवाज आ रही है? चलिए फिलहाल हरप्रीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बेहद बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां पर सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर करोड़पति निकला है। उसके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की 2 टीम पहुंची और इन टीम्स ने घर में और दफ्तर में दबिश दी है। उसके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बैंक लॉकर में करोड़ों के जेवर मिले हैं और 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जेवर सिर्फ उसके बैंक लॉकर में मिले हैं। उसके अलावा भी कई संपत्ति मिली है, चल अचल संपत्ति की भी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। तो
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर से जेवर बरामद किए गए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लोकायुक्त की टीम को शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उसके बाद एसपी प्रदीप जैन के घर पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है। 53 कैरेट के हीरे और 347 ग्राम चांदी भी बरामद हुई है। स्मार्ट सिटी भोपाल में एसी के पद पर प्रदीप जैन थे और अब ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर आय से इतनी अधिक संपत्ति प्रदीप जैन ने कैसे अर्जित कर ली। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, उसके बाद टीम ने यहां पर दबिश दी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं और ना सिर्फ एसी प्रदीप जैन बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनकी मिलीभगत से इसने जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से धन कुबेर बन बैठा है एसी प्रदीप जैन, इसकी लगातार जांच जारी है। और फिलहाल आप उसके आलीशान घर की तस्वीर देखिए। स्मार्ट सिटी भोपाल में एसी की पद पर नियुक्त था और देखिए किस तरह से आलीशान तरीके से ये रह रहा था। 1.5 करोड़ के सिर्फ इसके बैंक लॉकर से जेवर मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी कितनी अकूत संपत्ति इसने यहां पर एकत्रित की होगी। फिलहाल लोकायुक्त की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और माना जा रहा है कि बाद में दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर सकती है। और ये पहली दफा नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी करोड़पति निकला हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये एक और मामला आपको बता रहे हैं जहां पर स्मार्ट सिटी भोपाल में यहां पर जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है प्रदीप जैन वो करोड़ों का मालिक निकला है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की सियासी खबरों का अपडेट आपको दे दें। बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज से कांग्रेस करने जा रही है। विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। बढ़ते अपराध के विरोध में धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और आज बढ़ते अपराध के मुद्दे के खिलाफ प्रदेश व्यापी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का। तो बढ़ते अपराध के विरोध में आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। प्रदेश व्यापी यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र कवर किया जाएगा। इस प्रदर्शन के तहत प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे दिग्गजों के नेतृत्व में और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फिर उसके बाद दोपहर 3:30 बजे आज बड़ी बैठक है कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और शाम 5 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल बैठक में शामिल होंगे और फिर शाम 5:30 बजे सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सीएम साय को सदस्यता दिलाएंगे। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है और अब प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सीएम साय को सदस्यता दिलाएंगे। पहली सदस्यता सीएम विष्णुदेव साय लेंगे और कल आपने देखा कल से ही पूरे देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सक्रिय सदस्य के तौर पर फिर से सदस्यता ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो पहले सदस्य बीजेपी के बने और उसके बाद तमाम दिग्गजों ने सदस्यता ली और आप देखिए आज से छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान का आगाज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में झीरम कांड की रिपोर्ट को राज्य सरकार सार्वजनिक कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि विधानसभा में जिस दिन रिपोर्ट पेश होगी लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वहीं इस पर कांग्रेस ने संदेह व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रिपोर्ट के बारे में बहुत संदेह पैदा होता है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा। झीरम कांड की जो फाइल है वो आपके पटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा, अब विधानसभा की प्रक्रिया होगी उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब उसके बाद जब मैंने
2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, तब कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे? आज तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया नहीं आयोग ने, वो प्रस्तुत कैसे होगा? और अब बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, निगम कमिश्नर के पास कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। दिव्यांग को गोदी में लेकर कांग्रेस नेता पहुंचे और कांग्रेस का आरोप है कि अतिक्रमण अधिकारी ने जबरदस्ती गुमटी हटाई है, सामान को तहस नहस कर दिया, मामला दर्ज करवाकर जेल में डलवाया। कमिश्नर के टेबल पर ही दिव्यांग को खड़ा कर दिया गया। कमिश्नर ने अब ऐसे में जांच का आश्वासन दिया है। देखिए, भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। एक दिव्यांग को गोदी में उठाकर कांग्रेस नेता निगम कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और कमिश्नर के टेबल पर ही दिव्यांग को खड़ा कर दिया। इनका आरोप है कि यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ जबरिया कार्रवाई की गई है, सामान को तहस नहस किया गया और मामला दर्ज करवाया, जेल में डाल दिया गया। और अब कमिश्नर ने कहा है कि हम जांच जरूर करेंगे। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से दिव्यांग की गुमटी हटाए जाने को लेकर के सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता गोद में उठाकर एक दिव्यांग को निगम कमिश्नर के दफ्तर ले गए और फिर वहां पर आप देखिए किस तरह से जो कमिश्नर है उनकी टेबल के ऊपर ही उन्हें खड़ा कर दिया गया। और सनसनीखेज खबर अब आपको नर्मदापुरम से बता दें, यहां सरकारी बोर्डिंग स्कूल में अनाचार का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्र के साथ अनाचार हुआ है। 5 नाबालिग छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देहात थाना क्षेत्र का ये गंभीर मामला आपको बता रहे हैं। तो सरकारी बोर्डिंग स्कूल में अनाचार की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 5 नाबालिग छात्रों पर नाबालिग छात्र के साथ अनाचार का गंभीर आरोप लगा है और इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या छात्र अब अपने बोर्डिंग स्कूल में ही सुरक्षित नहीं है? बड़ी खबर आपको चीन से बता दें, चीन में 15 इमारतों को ध्वस्त किया गया है। सभी इमारतें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। निर्माण करने वाली कंपनी के पैसे खत्म होने पर इमारतों को ही गिरा दिया गया। 10 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया था और ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग्स को आप देखिए किस तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बेहद बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। तो 10 साल बाद भी इन बिल्डिंग्स का निर्माण पूरा नहीं कर पाया जब ठेकेदार, तो आप देखिए किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबार ही डगमगा दिया गया। यहां पर 10 बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया गया क्योंकि बीते 10 साल से इन बिल्डिंग्स का निर्माण चल रहा था, पूरा ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए सभी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। निर्माण करने वाली कंपनी के पैसे खत्म हो गए तो वो इमारतों का और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा था और ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए आप देखिए किस तरह से 10 बिल्डिंग्स को पल भर में स्वाहा कर दिया गया। और अब आपको बड़ी खबर भिलाई से बता दें, स्वाइन फ्लू का कहर यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से चौथी मौत हुई है। मरीज का शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। 13 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। CHMO ने अब ऐसे में एडवाइजरी जारी की है कि स्वाइन फ्लू की यदि आप में लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप इसे अनदेखा ना करें क्योंकि अब स्वाइन फ्लू लगातार खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है भिलाई में, क्योंकि भिलाई में अब तक स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 मरीज अब भी इलाजरत हैं। और भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति मिल सकती है। निवेश बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के विकास पर चर्चा होगी। कैबिनेट में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कैबिनेट में भी चर्चा संभव है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट पर चर्चा होगी और इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और हो सकता है कि इसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर भी लगे आज कैबिनेट की। तो दोपहर 3 बजे मंत्रालय में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट की मीटिंग लेने वाले हैं।
और कल से पूरे देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी की सदस्यता लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। दोपहर 1 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ सदस्यता लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के 65,000 के करीब बूथों पर अभियान चलेगा। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है और 1.5 करोड़ सदस्य मध्य प्रदेश में बनाने का लक्ष्य सिर्फ एमपी बीजेपी की तरफ से रखा गया है। और आइए अब जानते हैं देश के मॉनसून का हाल। महाराष्ट्र के बीड में नदी का रौद्र रूप दिखा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों में 99 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, 54 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीर आप देखिए, कई नदियां उफान पर है। एनडीआरएफ की एहतियातन 26 टीमों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 1998 के बाद ऐसी बाढ़ अब आई है। 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार रेस्क्यू जारी है। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं विजयवाड़ा में। यहां कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। तस्वीर आप देखिए। उधर तेलंगाना में बाढ़ और बारिश के कारण 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई है। खम्मम में 110 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हैदराबाद में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का जिला प्रशासन ने फैसला लिया। इधर हालात की जानकारी लेने के लिए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम ने दोनों राज्यों के सीएम को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया है। और साथ की बड़ी बात, मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।